अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहरयार और आप देख रहे हैं सजवारा रियल एस्टेट। इस टाइम हम मौजूद हैं DHA3 न्यू पिंडी के बाहर और मेन GT रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से हम टर्न लेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने DHA3 न्यू पिंडी का मेन जो है गेट लगा हुआ है। जो एक बोर्ड लगा हुआ है जो अभी न्यू पिंडी की जो मेन एंट्रेंस है वो GT रोड पे बिल्कुल ऊपर वाक़ है। और अगर आप लाहौर से आएँ रवात की तरफ तो लेफ़्ट साइड पे DHA3 का साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर DHA3 मेंशन है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक बहुत पुरानी सोसाइटी थी तो DHA ने एक्वायर कर ली और उसके बाद ये DHA3 का हिस्सा बन गई है। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है, ये इसका मेन गेट है। मेरे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर B है और राइट साइड पे सेक्टर A। जैसे ही आप न्यू पिंडी में इंटर होते हैं आपके राइट और लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट में ही कमर्शियल आते हैं जो GT रोड फेसिंग है। फ्रंट और बैक इनकी ओपन है और ये इनका जो साइज़ है वो 10 मरला का साइज़ है। और DHA ने जो यहाँ पे पार्किंग दी है वो भी खासी अच्छी है। GT रोड के बिल्कुल ऊपर कमर्शियल वाक़े हैं और आपको पता है कि GT रोड पे जितनी भी जगह होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। ये जैसा कि आपको पता है कि ये 1985 की सोसाइटी थी और उसके बाद DHA ने फिर जो है इसको एक्वायर कर लिया और जितने भी प्लॉट थे वो सारे DHA में आ गए। अब इनकी ट्रांसफ़र सेल परचेज सब कुछ DHA में होता है। इस टाइम हम मौजूद हैं सेक्टर B में और सेक्टर B में आपको पता है कि ग्रिड स्टेशन जो है साथ लगता है जिसके बाउंड्री पे बिल्कुल 5 मरले वाले प्लॉट वाक़ हैं और 3.5 मरला भी प्लॉट जो है बिल्कुल बाउंड्री के साथ टच होते हैं। यहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग है वो 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, 1 किनाल है, 2 किनाल है, 3.5 मरला के प्लॉट भी अवेलेबल हैं। अगर हम मेन पे देखें तो 2-2 किनाल के आ जाते हैं और उसकी बैक पे फिर किनाल, फिर इसी तरह 10 मरला, 5 मरला, फिर बाउंड्री की तरफ चले जाएं तो 3.5 मरला प्लॉट आते हैं। स्ट्रीट प्लॉट बिल्कुल कारपेट हो चुकी हैं, बाकायदा प्लॉट बन चुके हैं। इस टाइम जो है जैसा कि लोग पहले कह रहे थे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ऐसी सोसाइटी पड़ी रहेगी, लेकिन ये उन सब के लिए एक अच्छा खासा जवाब है DHA की तरफ से। और DHA ने बिल्कुल अपनी कारकर्दगी यहाँ पे दिखाई है, प्रोग्रेस अच्छी है। इस टाइम बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप वेट कर रहे हैं कि शायद रेट नीचे आ जाएं तो ये गलत फहमी है, रेट कभी भी नीचे नहीं आएंगे। हमने यहाँ पे यही प्लॉट जो है बहुत सस्ते बेचे हुए हैं। इस टाइम हमने जितने अपने क्लाइंट्स को लेके दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा मार्जिन गेन कर चुके हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपना घर बनाने के लिए प्लॉट लिया है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्टर A, B और C में पोजीशन होने वाली है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये प्लॉट्स की बिल्कुल बाकायदा कटिंग हो चुकी है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि 2 से 4 माह में इंशाल्लाह ये इसको पोजीशन दे देंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसका मैप जो है 2 बार चेंज हो चुका है, क्योंकि प्लॉट्स जो जब DHA ने इसकी कटिंग की है, इसको डेवलप किया है तो इन्होंने अपने तरीके से इसको डेवलप किया। अब बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जो नॉन डेवलप थे वो डेवलप हो चुके हैं, जो जनरल प्लॉट थे वो कॉर्नर हो चुके हैं। तो जैसे जैसे ये स्ट्रीट प्लॉट बनाते गए इन्होंने अपनी स्ट्रीट जो है वाइड कर दी है। पहले अगर आपने विज़िट किया हो तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ थी, कोई बड़ी गलियाँ नहीं थी, बुलेवार्ड भी बिल्कुल छोटी सी थी। क्योंकि बुलेवार्ड के आपको पता है कि सेक्टर A और B दोनों के लेफ़्ट और राइट साइड पे यहाँ पे 2-2 किनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। पहले आपको आइडिया होगा कि सिर्फ जस्ट बुलेवार्ड गुजरती थी, सर्विस रोड नहीं थी। DHA ने डेवलप करके सर्विस रोड जो है उसको भी डेवलप कर दिया। ये बिल्कुल हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं कि आपके साथ बिल्कुल क्लियर बात करेंगे। जो जो चीज़ें
हमने अपनी पिछली एक वीडियो बनाई थी कुछ माह पहले, तो उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप पिछले अगर 6 से 8 माह में देखें और आज के दिन देखें तो बहुत चेंजिंग आ चुकी है। तब जो है हमने अपने क्लाइंट्स, बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आए थे जिनको हमने कहा था कि न्यू पिंडी बेस्ट है, अगर आपने एक बहुत अच्छा मार्जिन गेन करना है तो न्यू पिंडी में इन्वेस्ट करें। लेकिन लोगों ने शायद कहा कि यहाँ पे काम नहीं होना, क्योंकि जैसे ये पहले ही इतना अर्सा पड़ी रही है तो शायद यहाँ पे प्लॉट नहीं मिलने। लेकिन अब जो है लोग पछता रहे हैं कि हम शायद तब ले लेते। देखें तब जो है प्लॉट बहुत सस्ते थे, 5 मरला आपको जो है यहाँ पे 30-35 लाख का प्लॉट मिल जाता था। इस टाइम आपको जो है सेक्टर ए, बी और सी में जाके 80 के राउंड अबाउट प्लॉट मिलता है। तो देखें जब उन्होंने जिस बंदे ने तब लिया था प्लॉट, जिन्होंने तब बाइंग की थी, इस टाइम वो डबल मार्जिन जो है गेन कर चुके हैं। इस टाइम हम सेक्टर ए और बी की मेन बुलेवार्ड पे वाक़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप DHA 3 न्यू पिंडी में जब इंटर होते हैं GT रोड से, आपके राइट साइड पे सेक्टर ए आता है, ए के साथ बिल्कुल सी मर्ज है और लेफ़्ट साइड पे बी आता है। इनके जो प्लॉट की साइज़ है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सेक्टर ए में जो है 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। इसी तरह सेक्टर बी में भी 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और 3.5 मरला के प्लॉट भी अवेलेबल हैं। और सेक्टर सी की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पे 5 मरला भी आपको मिल जाता है, 10 मरला भी, 8 मरला भी, 1 कनाल और 2 कनाल आपको मिल जाते हैं। आपको आइडिया होगा कि सेक्टर ए और बी में कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे घर बना हुआ है, क्योंकि ये पुरानी सोसाइटी थी। लोगों ने फिर पहले जो है जब एक लोकल सोसाइटी थी तब ये लोगों ने बना लिए थे। तो जब DHA ने एक्वायर किया तो DHA ने अभी अपने क्लाइंट्स के लिए इसका नॉन पोजेशन रखा है। DHA इसको बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। ABC जो है आपका 98% डेवलप हो चुका है, क्योंकि अगर आप थोड़ा अर्सा पहले हैं तो ये सिर्फ जो है स्ट्रीट बनी हुई थी, प्लॉट की कटिंग नहीं हुई थी। अब बाकायदा आपकी प्लॉट्स की कटिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह 2 से 4 माह में इसको पोजेशन भी DHA देगा और आप जो है फिर अपना घर बना सकते हैं। आपको पता है कि D और E इसके नॉन डेवलप एरियाज़ हैं और उनको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम सेक्टर A, B और C को फुली कवर कर रहे हैं ताकि आपको जो है फ़िज़िकली विज़िट करवाया जाए, आपको आइडिया हो कि यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं बनती। तो आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट ओवरसीज़ हैं तो वो तो ज़ाहिर है फिर आ नहीं सकते। तो उसी वजह से फिर हम उनके लिए एक वीडियो बिल्कुल बनाते हैं ताकि वहाँ पे बैठे उनको आइडिया हो जाए कि DHA में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा सिक्योर रहती है और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब इंशाल्लाह इस टाइम जो रेट है, जब आपने पोजेशन मिलनी है तो उनके रेट्स में और आज के रेट्स में आफ्टर पोजेशन जो है और बिफोर पोजेशन दोनों में काफ़ी अच्छा खासा गैप होगा। और आपको ख़ुद आइडिया होगा जब आप प्लॉट लेंगे यहाँ पे और आपका घर GT रोड के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। फ्यूचर में आपको पता है कि न्यू पिंडी ने DHA 3 जो है आपका एलोकेशन थे उनके साथ मर्ज हो जाना है और सीरीन सिटी एलोकेशन और न्यू पिंडी DHA 3 के तीनों पार्ट जो हैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और सबसे मेन जो है आपका रिंग रोड का यहाँ पे जो है बहुत इम्पैक्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा जो है फ़ायदा होगा DHA 3 को, क्योंकि जब जो है आपसे DHA 3 न्यू पिंडी से आप 3 से 4 किलोमीटर के बाद एक गांव है यहाँ जहाँ से आपका रिंग रोड जो है स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है जब रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी, बन जाएगी, उसकी वजह से DHA 3 को एक बहुत अच्छा खासा फ़ायदा, क्योंकि DHA आपको पता है कि एक वाहिद सोसाइटी है जो आपको चीज़ मैप पे प्रोवाइड करती है, सेम एज इट इज़ ही उसको डेवलप करती है। आप बेशक जो है 20 साल बाहर रहें, उसके बाद जो है आप अपना घर बनाने का माइंड हो तो आपका प्लॉट हमेशा आपको वहीं पे मिलता है। तो ये
सिक्योर पेमेंट है, सिक्योर जगह है। DHA3 आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपको एक अच्छा मार्जिन देती है, कोई इसमें आपको वो परेशानी नहीं होती कि हमारे रेट्स नीचे जाएंगे, क्योंकि देखें हमेशा रेट्स जो हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर जाते हैं जो आपको सामने नज़र आती हैं। फाइल्स में आपको जो है 50-50 चांसेस होते हैं कि वो ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी आती हैं, लेकिन प्लॉट आपकी आंखों के सामने होता है, बना हुआ होता है। अब फ़िलहाल अभी पोजीशन नहीं है, लेकिन जब पोजीशन मिलनी है तब ये अच्छा खासा फ़ायदा होगा। रेट्स में आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। सेक्टर ए में इस टाइम आपको 5 मरला 75 से 80 के बिटवीन में मिलेगा। 80 प्लस में भी प्लॉट आते हैं, प्लॉट की लोकेशन और वर्थ पे डिपेंड करता है। 10 मरला इस टाइम आपको 10 मरला इस टाइम आपको जो है सेक्टर ए में 140 से 150 के बिटवीन में मिलेगा, और एक किनाल के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 2 करोड़ प्लस माइनस में मिल जाते हैं, 180 तक भी आते हैं। प्लॉट की लोकेशन और वर्थ पे डिपेंड करता है। एवरी रेट्स जो मैंने आपको शेयर किए, ये रेट्स जो हैं सेक्टर बी के भी सेम यही रेट हैं, सेक्टर सी के भी यही रेट हैं। 19-20 का फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा गैप नहीं है। और बाकी जो है ये जो रेट्स हैं ये आज के रेट्स हैं। आप जब कॉल करेंगे हमें तो क्या पता रेट्स में चेंजिंग आ चुकी हो, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है इनके रेट्स में भी जो है इंक्रीमेंट आता जा रहा है। अब ये देखें, जब पोजीशन होनी है, जब जैसे ही इसको पोजीशन होगी इनके रेट्स जो है डिफरेंट हो चुके होंगे। अब मेरे सेक्टर जो है मेरे राइट साइड पे सेक्टर सी जो है एंड हो चुका है, और इस टाइम हम जो जा रहे हैं वो हम जो है सेक्टर डी और ई जो कि न्यू पिंडी के नॉन डेवलप एरियाज़ हैं और उनकी तरफ जा रहे हैं। ABC तो आपको वैसे ही पता है कि वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका है। अब जस्ट पोजीशन का वेट है, पोजीशन आते ही आपके जो है रेट्स में अच्छा खासा जंप होगा। तो इस टाइम जो है आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, सोचेंगे तो फिर आपको फिर अगर प्लॉट लेना होगा तो फिर वो आपको महंगा प्लॉट जो है बाइंग करना पड़ेगा। ये जो रास्ता है दरमियान वाला पैच है सेक्टर A, B और C के और D और E, इन जो है दोनों डेवलप और नॉन डेवलप सेक्टर्स के बिटवीन में जो है दरमियान में जो एरिया आता है, ये पैच जो है, ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह DHA फ्यूचर में शायद इसको क्लियर कर ले, लेकिन अभी इसके हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये रास्ता जो है शुरू से ही ऐसे ही दिया गया था सोसाइटी की तरफ से। तो जब DHA ने लिया है तो ये शुरू से ही स्टार्ट से ही ऐसे ही पड़ा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि DHA जो है ये क्लियर कर लेगा, और अगर यह DHA क्लियर कर लेता है तो DHA जो है न्यू पिंडी को एक अच्छा खासा इसका भी बेनिफिट मिलेगा। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं सेक्टर डी की तरफ। स्टार्ट में सेक्टर डी आता है, ये जो दरमियान में रोड है ये जावा रोड है, ये गांव की तरफ जाती है, और ये सेक्टर डी है। आपने देखा कि वहाँ पे बाउंड्री DHA ने लगाई हुई है। मेरे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे सेक्टर डी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सेक्टर E आ जाएगा। वो आपको जो सामने एरिया नज़र आ रहा है वो गांव का एरिया, वो सेक्टर E है। डी में आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा अर्सा पहले हैं तो ये आपको मट्टी वगैरह नज़र नहीं आती। तो जैसे ये ढेरियाँ लगी हुई हैं मट्टी की, हमें इससे यही फील होता है कि DHA ने सेक्टर डी को हल्का सा टच करना शुरू कर दिया है, और उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि DHA इसको डेवलप करेगा, क्योंकि डी का मोस्टली ये एरिया जो है आपका सारा क्लियर है। अगर आपका फिज़िकली विज़िट हो, और बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, हमने भी एक बनाई हुई है, आपने देखा होगा कि उसमें ये कोई मिट्टी वगैरह यहाँ पे नहीं थी, ये बिल्कुल ग्रीनरी एरिया था, क्लियर था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। लेकिन जैसे ये यहाँ पे तासरात हमें मिल रहे हैं कि DHA ने इसको हल्का सा हाथ लगा दिया है। मशीनरी अभी कोई नज़र नहीं आती यहाँ पे, लेकिन जो है उम्मीद है कि यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। मेरे राइट साइड पे D है और लेफ़्ट साइड पे E है। और अभी फ़िलहाल आपको D का जो एरिया नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको जो प्लॉट्स की कटिंग मिलती है वो 5 मरला और 10 मरला, सिर्फ ये 2 कटिंग अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई साइज़ की कटिंग नहीं हुई। और ये मेरे राइट साइड पे E है,
यहाँ पे आपको हाफ एरिया क्लियर नज़र आता है और हाफ पे गांव बना हुआ हो, लेकिन उम्मीद है कि DHA इसको क्लियर कर लेगा और जब फ्यूचर में क्लियर होना है ये रास्ता तो ये एलोकेशन के साथ टच हो जाएगा। सामने आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये DHA ने बाउंड्री लगाई है, ये डेल्टा सेक्टर D की बाउंड्री लगी हुई है। सेक्टर D में जो है प्लॉट्स की कटिंग जो है वो 5 मरला और 10 मरला है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। 5 मरला का जो रेट है वो इस टाइम आपको 65 के राउंड अबाउट एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है 60 से 65 के बिटवीन में, और जो 10 मरला है वो आपको 90 से 95 के राउंड अबाउट में एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। 90 से नीचे भी मिल जाएंगे, प्लॉट की लोकेशन और वर्थ पे डिपेंड करता है हमारे पास प्लॉट कैसा आता है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको ई नज़र आ रहा है सेक्टर ई, ये जहाँ एक गांव बैठा हुआ है और आपको पता है कि जब क्लियर होगा तो एलोकेशंस के साथ जाके रास्ता मिलेगा। डी और ई आप दोनों इसको भी देख के, इस एरिया को देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्ट्रीट प्लॉट बनी हुई हैं, ठीक है, आपके सामने लैंड अवेलेबल है। ये नहीं है कि वो फॉइल्स की तरह नहीं है कि हवा में सारी बातें हों। बेशक इसको भी नॉन पोजेशन है, पोजेशन बेशक इसको नहीं है, लेकिन ये एरिया नॉन पोजेशन है, लेकिन इसके बावजूद जो है आपके सामने लैंड पड़ी है। लैंड पड़े होने का यही होता है कि DHA जो है इसको लाजमी बनाएगा, क्योंकि डी में आपने देख लिया कि मट्टी पड़ी हुई है, मट्टी की ढेरियाँ लगी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि DHA ने जो है इरादा बना लिया है डी को भी डेवलप करने का। ई की बारी भी जल्द आएगी इंशाल्लाह, जब ये गांव के साथ इनकी सेटलमेंट हो जाएगी तो ये रास्ता बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो ये आपका बिल्कुल तीनों जो इसके सेक्टर्स हैं, फेजेज़ हैं DHA 3 के, तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। सोसाइटी अच्छी है। इस टाइम सेल परचेज जो है डी और ई की भी ABC की तरह ही बहुत तेज़ है। बेशक नॉन डेवलप है, लेकिन जो है इसकी जो सेल परचेज है वो डेवलप एरियाज़ जो हैं ABC उनके बिल्कुल इक्वली चल रही है। कोई रेट्स में माइनस में नहीं है, रेट्स बहुत अच्छे हैं, ऊपर गए हैं, रेट नीचे आई ही नहीं। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि DHA का कोई ऐसा फेज नहीं है जहाँ पे आपको बाकायदा प्लॉट जो है सस्ता मिल जाए। DHA 3 एक ख़ास प्रोजेक्ट है स्पेशली, जहाँ पे जितने भी आप फेजेस जो हैं DHA के उनसे कंपैरिजन करें, आपको प्लॉट जो है 5 मरले से लेके 2 कनाल तक आपको एक अच्छा खासा सस्ता प्लॉट मिल जाता है। प्लॉट भी बना हुआ है और रेट्स भी अच्छे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सेल परचेज बहुत तेज़ है। यहाँ पे कोई इतने खासे प्लॉट नहीं आते। सेल परचेज तेज़ होने की वजह से प्लॉट आते हैं 1, 2, 3, इसके ऊपर प्लॉट नहीं आते हैं। तो यही वजह है कि आपने अगर प्लॉट लिए, आपको कैश चाहिए, आपने बेचना भी है, तो आप मार्केट में जाते हैं और इसी टाइम जो है आप कैश मिल जाता है और आप प्लॉट बेच देते हैं। बाकी मार्केट की प्रैक्टिस होती है, वो आपको पता ही है। तो ये एरिया भी डी का है और इस तरफ जो है आपको 5 मरला प्लॉट मिल जाते हैं और 10 मरला भी हैं। ये एरिया जो है मेरे इस टाइम जो नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया 90% जो है 10 मरले का, और मेरे राइट साइड पे ये 5 मरला है। बाउंड्री आपके सामने है। DHA ने पहले ये अगर आप आए हों यहाँ पे, तो ये कोई भी पिलर्स वगैरह बाउंड्री नहीं लगी थी, तो ये ओपन एरिया था, लेकिन DHA ने यहाँ पे बाउंड्री भी लगा दी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और हमने पूरी कोशिश की। बेशक वीडियो थोड़ी सी लेंथी हुई है, लेकिन पूरी कोशिश की है कि वीडियो को आप तक पहुँचाएँ पूरी डिटेल के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।